हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सूत्रसार में। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 1 के दो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला आपका टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है फलनों का संयोजन। जो पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, फलनों का संयोजन। और दूसरा जो बच्चों हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, या जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों व्युत्क्रमणीय फलन। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में दोनों से एक एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना आपको है। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना आपका टाइम लॉस किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात ये फलनों का संयोजन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो बच्चों, फलनों का दो या दो से अधिक फलनों को एक हम लोग बोलते हैं फलनों का संयोजन। बच्चों, इसमें क्या होगा, अक्सर इसमें हमें कोई दो फलन, एक एफ और एक कोई फलन दिया होगा जी, इन दोनों को जोड़ के हम लोग एक नया फलन बनाएंगे। अब वो नया फलन स्पेशली चार तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो हमारा है एफ ऑफ जी एक्स, एक है हमारा बच्चों दूसरा जो है वो है जी ऑफ एफ एक्स, तीसरा जो हमारा बनेगा वो बनेगा बच्चों एफ ऑफ एफ एक्स, और चौथा जो बनेगा वो बनेगा हमारा जी ऑफ जी एक्स। तो बच्चों, अगर कोई दो फलन हमें दिया हो एफ एक्स और जी एक्स, तो इनको हम लोग स्पेशली चार तरीकों से जोड़ सकते हैं, इनका संयोजन कर सकते हैं। अब वो चार कंडीशन ये है। अब ये एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला चीज, अगर हमारे पास कोई दो फलन एफ व जी है तो उनके संयोजन से हम लोग ये चार फलन बना सकते हैं। अब ये चीज है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग लेते हैं कि एग्जाम्पल, तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझेंगे। बुक का एग्जाम्पल लेने से पहले मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूं। अगर हम मान लें बच्चों, हमारे पास एक फलन है एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर दिया है 2x+5, 2x+5, और एक फलन है जी एक्स, और जी एक्स बराबर बच्चों दिया है 1-3x, ले लेते हैं 1-3x। अब हम कहें आप एफ एक्स जी एक्स दिया, तो सबसे पहले हम अगर कोई कहते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स का मान ज्ञात करो, एफ ऑफ जी एक्स का मान ज्ञात करो, तो आखिर ये एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है। तो बच्चों, इसका मतलब है कि जो एफ वाला फंक्शन है, जो ये एफ वाला फलन है, उसमें x की जगह पर, उसमें x की जगह पर gx वाला फंक्शन रख दो। एफ ऑफ gx का मतलब सीधे सीधे क्या है कि f वाले फलन में g वाले फलन को पुट कर दो। क्योंकि जो ऐसे बच्चों समझो इसको, जैसे एफ एक्स बराबर है 2x+5, तो नॉर्मल हम लोग कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम कहते हैं बेटा अगर आप निकालो f1 की वैल्यू, तो इस x की जगह पे आप लोग f1 रख देंगे। तो जब x की जगह पे अगर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ भी x की जगह 1 + 5, तो ये आ जाएगा हमारा 7। ऐसे में इसी में अगर कहें बेटा x की जगह पे 2 रखो, तो f2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x, x की जगह हम लोग 2 + 5, ये हो जाएगा 9। सेम ऐसे अगर हम कहें बच्चों, इस x की जगह पे ये नंबर 2 नहीं, बल्कि ये पूरा पूरा जो gx है वो रख दो, f की जगह पे पूरा का पूरा
जी एक्स ही उठा के रख दो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। यानी एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है कि पूरे पूरे, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है कि एफ वाले फंक्शन में यक्स की जगह पर पूरा का पूरा जी एक्स ही उठा के रख दो, ये है एफ ऑफ जी एक्स का मतलब। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स बराबर है 2, एक्स की जगह पे ये पूरा लिखेंगे, तो एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे जी एक्स प्लस यहाँ 5। अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो जी एक्स का वैल्यू है 1 माइनस 3x, ये पूरा जी एक्स का वैल्यू, और यहाँ प्लस 5। तो ये सॉल्व करने पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6x प्लस 5, या ये आ जाएगा हमारा बच्चों 2 और 5 हो जाएगा माइनस 6x प्लस 7। ये हमारा आ गया एफ ऑफ जी एक्स, या इसी को लिख सकते हैं 7 माइनस 6x। ये पहला चीज हमारा निकल गया। सेम ऐसे बच्चों समझो, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब अगर बच्चों हम लोग कोई कहते कि आप निकालिए जी ऑफ एफ एक्स, अगर इसका वैल्यू निकालना हो, तो इसका मतलब है बच्चों कि ये जो जी वाला फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह पर एफ एक्स को पुट कर दो, एफ एक्स को रख दो पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा। अब जी वाला फंक्शन कितना, तो जी एक्स की जगह 1 माइनस 3 एक्स, यहां हम लोग बच्चों एक्स लिखना, लेकिन एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे एफ एक्स, क्योंकि पूरा पूरा एफ एक्स ही रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस 3। अब एफ एक्स की जगह कितना है, तो एफ एक्स की जगह है 2x प्लस 5, ये पूरा रखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6x, और यहाँ हो जाएगा माइनस 15। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, माइनस 6x, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 14। तो ये हमारा आ गया g ऑफ एफ एक्स। सेम है से तीसरा, तीसरा जो हमारा है बच्चों, तीसरा चीज हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तीसरा जो बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब है कि एफ वाले फंक्शन में यक्स की जगह पर एफ एक्स को ही पुट कर दो, ये इसका मतलब है। तो सिंपल इसका हो जाएगा एफ एक्स की जगह, अब एफ एक्स की जगह हमारा 2x प्लस 5, 2x, लेकिन x की जगह हम लोग रखेंगे एफ एक्स को प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ एक्स की जगह पे 2x प्लस 5, फिर इधर प्लस 5, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 प्लस 5, तो ये हमारा आ जाएगा 4x प्लस 15। ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। सेम बच्चों ऐसे ही हम लोग अगले की तरफ पढ़ते हैं, बहुत ही जो चौथा हमारा होगा, चौथा हमारा है जी ऑफ जी एक्स।
अब इसका मतलब बच्चों कि g वाले फंक्शन में gx को रख दो। इसका मतलब क्या है कि जो ये g वाला फंक्शन है इसमें x की जगह पर gx वाले फंक्शन को ही पुट कर दो। तो सिंपल gx वाला फंक्शन क्या है, तो gx वाला फंक्शन है 1 माइनस 3x, लेकिन x की जगह पे हम लोग लिखेंगे gx को, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 3 और इस gx की जगह पे फिर से 1 माइनस 3x, तो ये हो गया 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर मल्टीप्लाई करें माइनस 3 प्लस हो जाएगा 3 3 9x, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा 9x माइनस 2। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, किसी दो फलन का संयोजन निकालते हैं, जो कि 4 तरीके से है। इससे बच्चों बोर्ड एग्जाम में कोई न कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसका सेंस क्या है, मीनिंग क्या है इसका। ये गॉफ फॉग ये सब क्या होता है बच्चों, इसको ऐसे समझो। अगर हम मान ले बच्चों हमारा ये fx फंक्शन है, हम मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय है a, एक समुच्चय है b, और जो फलन है बच्चों हमारे पास वो समुच्चय a से b में एक फलन परिभाषित है f। समुच्चय a से समुच्चय b में एक फलन परिभाषित है f, और समुच्चय b से समुच्चय c में एक फलन परिभाषित है g। यहां एक फलन a से b में परिभाषित है f या fx, और यहां पे b से c में एक फलन परिभाषित है g। अब इसके अंदर कोई अवयव है x, तो बच्चों जब इस x का वैल्यू, जब इस x का मान हम लोग इस फलन में रखेंगे तो सॉल्व करने पे जो आएगा वो हम मान लेते हैं यहाँ fx, वो हमारा क्या आएगा fx, यानी इस x का कनेक्शन जो बनेगा वो किससे बनेगा, fx से। अब इस fx को अगर हम लोग इस g वाले फंक्शन में रखें, इसको इनपुट मान के, इसको जो भी नंबर है इसको इनपुट मान के अगर इस g वाले फंक्शन में रखेंगे तो जो आएगा यहाँ पे कुछ न कुछ आएगा सॉल्व करने पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे g ऑफ fx। जो भी इस x की, जैसे अब g वाला फंक्शन क्या होगा, रियल में होगा ये gx, अब इसमें x की जगह हम लोग जब पुट करेंगे fx को तो ये आ जाएगा g fx, यही चीज आएगा पुट करने पे। अब जो भी नंबर होगा नंबर वहां पे रख देंगे क्वेश्चन में, तो सॉल्व करने पे ये आएगा, यानी इसका जो कनेक्शन वो बनेगा इससे। अब यहां ध्यान देना, इसका कनेक्शन इससे बन रहा है fx से, fx का कनेक्शन इससे बन रहा है। अगर हम बेटा पूछ ले कि आखिर इस x का कनेक्शन इस c वाले में, डायरेक्ट a से c में क्या कनेक्शन है, यहां पे जो फलन f है वो a से b में परिभाषित है, g फलन b से c में परिभाषित है। अगर हम कह दे एक ऐसा फलन बताओ जो डायरेक्ट a से c में परिभाषित हो, एक ऐसा फलन जो डायरेक्ट a से c में परिभाषित हो, तो वो जो फलन होगा नया वाला उसी को हम लोग बोलेंगे g ऑफ fx। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे g ऑफ fx, यानी ये a से सीधे सीधे c में परिभाषित फलन होगा। ये आया कैसे, ये f वाले और g वाले के संयोजन से। ऐसे अगर यहाँ पे अगर हम लोग पूछते हैं f ऑफ gx, इसका मतलब, तो इसका मतलब होगा उल्टा, फलन जो होगा वो c से a में परिभाषित होगा। यहाँ पे ये जो फलन है गॉफ का मतलब a से c में, और फॉग का मतलब हो जाएगा हमारा c से a में परिभाषित होगा। तो ये इसका सीधा सीधा मतलब है। मेन आपको बच्चों क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि हमें इसका वैल्यू कैसे निकालना है। अब इसी पे एक बुक का क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन बच्चों दिया कर, मान लीजिए कि एक फलन f है जो इस समुच्चय से, यहां दिया समुच्चय 2 3 4 5, इससे इस समुच्चय में परिभाषित है, और दूसरा जो फलन g है वो यहां से लेकर यहां तक परिभाषित है। तो और दिया है कि f2 का कनेक्शन 3 से है, पहले तो बना ही लेते हैं। जो फलन f है ये समुच्चय दिया हमारे पास, इसमें दिया 2 2 3 4 5, और दूसरा जो दिया है 3 4 5 9, और तीसरा जो दिया है इसमें दिया है 7 11 15। अब पहला जो फलन है बच्चों f, वो इस वाले से इसमें परिभाषित है, ये जो हमारा है फलन f, और दूसरा जो फलन है g वो इस समुच्चय से यहां पे परिभाषित है, ये फलन g। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो f2 यानी ये इस f जो ये फंक्शन है fx हमारा, अगर इसमें हम लोग x की जगह पे 2 रख दें f2, तो इसका आंसर आएगा f2 वाले का 3 आएगा, यानी इस 2 का कनेक्शन है 3 से, इस 2 का कनेक्शन है 3 से। फिर दिया है f3, अगर इसमें हम x की जगह पर 3 रख दें तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी ये करेक्ट इस 3 का कनेक्शन है 4 के साथ, और 4 का कनेक्शन है 5 के साथ, और 5 का कनेक्शन है ये भी 5 के साथ ही है। अब फिर आगे दिया g3, मतलब अगर हम लोग gx वाले फंक्शन में x की जगह पे रख दें 3, तो ये क्या कह रहा है कि इसका कनेक्शन g3 का 7 से है, तो यानी इसका कनेक्शन बनेगा 7 से, और इस 4 का भी कनेक्शन 7 से है, क्योंकि दोनों चीज दिया g3 और g4। अगर हम लोग g वाले फंक्शन में 3 रखेंगे तब भी आंसर 7 आएगा आउटपुट, अगर 4 रखेंगे तब भी आउटपुट 7 आएगा। तो इस g वाले फंक्शन में अगर हम 3 रखेंगे तो भी 7 आएगा, 4 रखेंगे तो भी 7 आएगा आउटपुट में, तो इन दोनों का कनेक्शन 7 से। और फिर दिया है अगर हम लोग 5 और 9 रखेंगे तो 11 आएगा, यानी 5 का कनेक्शन 11 से, 9 का भी कनेक्शन 11 से है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो पूछ रहा है गॉफ बताइए, गॉफ का मतलब यहां क्या होगा कि सीधे इस सेट से, सीधे सेट ए से सेट सी में क्या रिलेशन है डायरेक्ट, यानी एक ऐसा फलन जो ए से सी में परिभाषित हो, वो पूछ रहा डायरेक्ट हमसे। तो देखो इसको लगाएंगे कैसे हम लोग, एक तो तरीका है सीधे सीधे देख के यही बता देते हैं, क्लियर दिख रहा है। अगर हम पूछ लें कि गॉफ 2 का क्या वैल्यू होगा, तो क्लियर दिख रहा है इस 2 का कनेक्शन किससे है सी वाले में, तो इस 2 का कनेक्शन है इस 2 का कनेक्शन है इस सी वाले में सीधे 7 से, क्लियर दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि गॉफ 2 का जो वैल्यू है वो है 7, देख के बता सकते हैं। और सेम ऐसे गॉफ जी ऑफ एफ एक्स 3 का वैल्यू किस कनेक्शन किससे है, तो क्लियर दिख रहा है इस 3 का भी कनेक्शन 4 से होते होते यहाँ सी में 7 से है, तो इसका भी 7। फिर ऐसे एफ गॉफ ही पूछा है तो सबका गॉफ ही निकालेंगे। अब 4 का कनेक्शन किससे है, तो 4 का भी दिख रहा है 5 से, और इस 5 का 11 से है, 5 का। फिर ऐसे हम लोग निकालेंगे जी ऑफ 5 का किससे कनेक्शन है, तो ये हमारा कनेक्शन किससे दिख रहा है, ये हमारा 5 से इससे फिर से 11 से, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। गॉफ 2 का आंसर हो जाएगा 7, 3 का भी 7, 4 का भी सेम। अब अगर बोर्ड एग्जाम में बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे फिगर बना के,
एक नंबर में आएगा, 2 नंबर में, एक नंबर में बहुत ज्यादा आएगा नहीं, तो सीधे इतना बना के लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, बहुत इसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको लिख के दिखाना चाहते तो एक तरीका और है, अगर कोई बच्चा इसको जिसको ऐसे ना समझ में आ रहा तो उसके लिए एक तरीका और है आपके पास। मेथड 2 लिख देते हैं। मेथड 2 क्या देखिए, पहला हमें निकालना है गॉफ जी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना, इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा कि जी वाले फंक्शन में एफ एक्स वाले फंक्शन को पुट कर दो, ये इसका मतलब होता है। तो अब इसी से हम लोग ध्यान में रख के इसी को, पहला चीज हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि इस ए से सी में क्या कनेक्शन बनेगा। इस ए में पहला सेट है 2, तो हम लोग निकालेंगे पहला जी ऑफ एफ 2। तो इसका आंसर होगा कि जी वाले फंक्शन में F2 को पुट कर दो, ये होगा इसका मतलब। तो अब यहां क्लियर पता F2 का आंसर कितना है, यहां से देख के, तो F2 का आंसर है 3, तो यहां हो जाएगा G और इतने की जगह पे आ जाएगा 3। अब G3 का वैल्यू क्या है, तो G3 का वैल्यू है 7। ये हो गया, ये भी लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका बोर्ड एग्जाम में। अब इसी तरीके से दूसरा वैल्यू निकालते हैं, G ऑफ F। अब इस A में अगला नंबर 3, तो ये बन जाएगा F3 निकालने के लिए। अब इतने का क्या मतलब बनेगा, इसका मतलब है कि G वाले फंक्शन में हमें रखना है F3। तो G और F3 का वैल्यू कितना है, तो F3 का वैल्यू दिख रहा है यहां पे, F3 का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे हमें 4, ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 4। तो G4 का वैल्यू कितना आएगा, G4 का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7, ये आंसर आ गया। सेम ऐसे हम लोग अगला निकालते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा G ऑफ F। अब सेट A में अगला है हमारा 4, तो 4 का कनेक्शन किससे हो रहा है, तो यहां हो जाएगा कि G वाले फंक्शन में, या इसको चाहे तो ऐसे बड़ा ब्रैकेट ना, अगर छोटा बना के लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं किसको, F4 को। तो ये हो जाएगा G। अब F4 का वैल्यू कितना है, तो F4 का वैल्यू हमारा 5 है, क्लियर दिख रहा है। F4 F5 दोनों का वैल्यू 5 आ रहा है, तो यहाँ इसके जगह रखेंगे 5। अब G5 का वैल्यू, तो G5 का वैल्यू हमारा 11। सेम ऐसे चौथा हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा G ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह पे इस बार 5 रखेंगे क्योंकि अगला नंबर है 5। ग्राफ का मतलब बच्चों क्या है, सेट ए से सी में परिभाषित होगा वो, तो सेट ए के अंदर जो जो अवयव है उसी के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, इसी 2, 3, 4 और 5 के लिए। तो यहां हो जाएगा G वाले फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे F5 को, और F5 का वैल्यू है 5, उसका भी 5, और यहां बन गया ये G5, और G5 का वैल्यू कितना है, इसका है 11। तो ये आ गया हमारा आंसर। बोर्ड एग्जाम में जिसको ये समझ में आए ये लिख सकता है, जिसको ये समझ में आए ये भी लिख सकते हो,
दोनों से पूरा नंबर मिलेगा। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये एग्जांपल नंबर 16 दिया बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का थोड़ा ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में। इस टाइप का एक नंबर में तो क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसमें क्या दे रहा है, कह रहा एक फलन f रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, फलन g ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, f(x) बराबर दिया cos x, तो सिंपल पकड़ते हैं f(x) बराबर cos x और gx बराबर दिया है 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो एक तो पूछ रहा ग्राफ और फॉग f ऑफ gx और g ऑफ fx निकालना और सिद्ध करना कि दोनों बराबर नहीं है। तो सिंपल पहला निकालते हैं f ऑफ gx, तो इसका मतलब हो जाएगा f वाले फंक्शन में gx को रख दो, तो f वाला फंक्शन है क्या cos x, cos x। अब यहां x की जगह x ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे gx को रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos। अब यहां gx के बराबर कितना है 3, gx की जगह 3x स्क्वायर, थोड़ा सा लैग कर रहा है, ये हमारा आ जाएगा fog x। ऐसे गॉफ निकाल लेते हैं, g ऑफ f(x), तो इसका मतलब है कि g वाले फंक्शन में f(x) को रख दो, तो g वाला फंक्शन हमारा है क्या, तो g वाला फंक्शन है 3x स्क्वायर, तो x की जगह हम लोग रखेंगे f(x) को, तो यहां बन जाएगा हमारा f(x) का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा हमारा, यही लिख देते हैं 3 और f(x) है cos x और उसका स्क्वायर, तो यहाँ ये हो जाएगा स्क्वायर। तो अब क्लियर दिख रहा है कि फॉग और गॉफ दोनों का वैल्यू अलग अलग है, यहां से क्लियर दिख रहा है, स्पष्ट है। g ऑफ f(x) नॉट इक्वल टू f ऑफ gx, दोनों आपस में इक्वल नहीं, यहाँ 3 cos 3x स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ 3 cos स्क्वायर x आ रहा है, दोनों अलग अलग। इसे आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग जान जाइए, तत्समक फलन क्या होता है बच्चों, ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसे जान जाइए। अगर कोई फलन एक है f जो कि समुच्चय a से a में परिभाषित है, तो इसे तत्समक फलन कब कहा जाएगा, जब अगर हम लोग इस फलन में x की जगह पे जो भी पुट करें, जो भी x की जगह पर रखें सेम वही आंसर आ जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि जो फलन है f(x) वो क्या है तत्समक। यानी अगर तुम यहाँ x की जगह पे रखो 1 तो सॉल्व करने पे आंसर इधर 1 आ जाए, अगर यहाँ रखो 2 तो सॉल्व करने पे यहाँ क्या है 2। यानी अगर कोई भी ऐसा फलन है जिसमें x की जगह पे जो रखो सेम वही चीज आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे तत्समक फलन। अब इसका क्यों काम क्या है, तो इसका काम है अगले टॉपिक में थोड़ा सा। अब यहाँ बच्चों क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। अब बच्चों ध्यान देना, कोई भी ऐसा फलन, अब फलन क्या होता है आपको पता है, फलन क्या, अगर मान लें कोई एक फलन है जो कि किसी समुच्चय A से B में परिभाषित है, कोई फलन या फिर जो कि A से B में परिभाषित है, तो जो इसका व्युत्क्रम होगा F इनवर्स वो उल्टा होगा, वो हमारा परिभाषित होगा
वो परिभाषित होगा बी से ए में, और वो इस एफ वाले का एकदम उल्टा कर देगा, जो भी मतलब इसमें क्रिया हो रहा है उसका एकदम अपोजिट। अब होता क्या है, पहले तो समझो व्युत्क्रमणीय फलन किसको बोलेंगे, तो कोई भी ऐसा फलन f जिसका व्युत्क्रम निकल सकता है। एक व्युत्क्रमणीय फलन वह फलन है जिसका प्रतिलोम यानी जिसका व्युत्क्रम, प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम इनवर्स विद्यमान हो। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, हर फलन का प्रतिलोम निकाला नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कुछ ही ऐसे फलन होंगे जिनका प्रतिलोम निकल सकता है। तो जिसका प्रतिलोम निकल सकता मतलब जिसका उल्टा वाला फलन मिल सकता है उसको हम लोग बोलेंगे व्युत्क्रमणीय है, मतलब इसका उल्टा फलन मिल सकता है, इसका उल्टा व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। अब बच्चों एक शर्त, अगर हर फलन का व्युत्क्रम निकल नहीं सकता तो फिर निकलेगा किसका? तो बच्चों ध्यान देना, कोई ऐसा फलन जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव इंग्लिश में, दोनों एकैकी भी आच्छादक भी, केवल ऐसे फलन का व्युत्क्रम या प्रतिलोम हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा फलन जो एकैकी भी हो आच्छादक भी हो उसी का हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे, थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं क्यों। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लें हमारे पास एक फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि व्युत्क्रम उसी का निकलेगा जो एकैकी भी हो आच्छादक भी हो, ध्यान दो। अब जैसे मैं कहूं मेरे पास एक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक समुच्चय है ए, दूसरा समुच्चय है बी। अब यहां ध्यान देना फलन क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो अगर यहां पे मैं बात करूं -2, अगर इस x की जगह -2 रखेंगे तो इसका वर्ग करने पे आएगा 4, वर्ग करने पे आएगा 4। अगर मैं यहां +2 लूं तब भी वर्ग करने पे आएगा 4, यानी इन दोनों का कनेक्शन किससे बनेगा? 4 से। तो अब बच्चों ध्यान दो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि इसका व्युत्क्रम मौजूद है, एकैकी, ये मान लूं मैं ये अगर एकैकी है, या ऐसे मान लूं एकैकी, वैसे तो क्लियर दिख रहा है एकैकी नहीं है। अब दिक्कत मैं क्या बोल रहा हूं कि व्युत्क्रम तब निकलेगा जब एकैकी और आच्छादक दोनों हो। तो अगर क्यों ऐसा बोल रहा हूं इसको ऐसा, अगर फलन एकैकी ना हो, अगर फलन एकैकी ना हो मतलब बहु एकैकी हो, तो देखो दिक्कत क्या होगा। एकैकी होने पे तो भाई इनवर्स निकल जाएगा, एकैकी आच्छादक होने पे। बहु एकैकी हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ये है 2 -2 + 2 दोनों का कनेक्शन 4 से है। तो यहां जब हम लोग फलन इसका उल्टा निकालेंगे तो उल्टा वाले में जो फलन होगा वो b से परिभाषित होगा a में। जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो वो b से परिभाषित होगा a में, और b के अंदर है 4 और इधर -2 रहेगा और इधर रहेगा 2। एफ इनवर्स में इसके लिए जो एफ इनवर्स बनेगा वो उल्टा, तो यहां पे इस 4 का कनेक्शन बनेगा -2 से और +2 से। तो अब बच्चों ध्यान दो, इधर के किसी दो अवयव का इधर एक इमेज तो हो सकता है, लेकिन इस एक इनपुट का इधर दो आउटपुट फलन की परिभाषा से हो ही नहीं सकता। तो ये चीज फलन ही नहीं है, ये चीज फलन ही नहीं है। तो यही दिक्कत आता है कि अगर फलन एकैकी ना हो बहु एकैकी हो तो उसका उल्टा हम लोग निकाल नहीं सकते, क्योंकि बहु एकैकी के कंडीशन में जब उल्टा करोगे तो एक अवयव का इस साइड में दो इमेज बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इनपुट का एक ही इमेज, भाई फलन की परिभाषा ही स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया कि इस साइड के किसी भी अवयव का इधर एक ही इमेज होना चाहिए। दो का इधर एक हो सकता है लेकिन इस साइड के एक अवयव का इधर दो इमेज नहीं हो सकता, तो ये चीज फलन ही नहीं है। सेम ऐसे ही
सेम ऐसे आच्छादक होना भी क्यों जरूरी है, बिना आच्छादक के इनवर्स क्यों नहीं निकल सकता। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें जिसमें मान लें कि ये आच्छादक नहीं है, एक सेट ए एक सेट बी, यहां मान लेते हैं अवयव है 2 3 4, यहां कुछ मान लेते हैं ए बी सी डी, ये इधर इसका कनेक्शन, इसका इधर, इसका इधर, डी वाला ये खाली है, तो यहाँ अवयव डी खाली है, तो इस हिसाब से हमारा ये आच्छादक नहीं है। तो जब इसका उल्टा निकालेंगे इनवर्स, एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स में क्या होगा, इस बी वाले का कनेक्शन रिलेशन ए वाले से बनेगा, तो चूंकि बी में है ए बी सी डी और यहाँ है 2 3 4, तो ए का कनेक्शन 2 से बनेगा, 3 का बी का 3 से बनेगा, सी का 4 से। अब यहाँ पे एक अवयव बच जाएगा, तो फलन की परिभाषा से यहाँ पे क्या है, प्रांत के अंदर कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए, हर एक अवयव का इस साइड में इमेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है इमेज है ही नहीं, तो ये वाले कंडीशन में भी ये फलन ही नहीं होगा, फलन नहीं होगा। इसीलिए हमारी मजबूरी है कि हम लोग प्रतिलोम फलन उसी का निकाल सकते हैं जो एकैकी और आच्छादक दोनों हो। अगर बहु एकैकी है उल्टा करने पे तब भी दिक्कत आएगा, फलन ही नहीं बनेगा, और अगर आच्छादक नहीं है तब भी उल्टा करने पे वो फलन नहीं होगा। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने रीजन दिया है, उसी चीज को अच्छे से लिखा गया, इसको आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब प्रतिलोम फलन क्या होता है बच्चों, तो कोई भी दो ऐसे फलन f और g, अगर एक फलन है fx और एक कोई gx, तो इन दोनों को प्रतिलोम कब बोलोगे, जब इन दोनों का f ऑफ gx और g ऑफ fx निकालने पर दोनों का आंसर सेम आई x, मतलब x की जगह पे जो नंबर रखो सेम वही आ जाए। जैसे तत्समक फलन में भी हमने बताया था, तत्समक फलन में क्या कहा था कि जो रखो सेम वही आ जाए। सेम ऐसे अगर fx और gx दो ऐसे फलन हैं कि जिनको संयोग करके उनके संयोजन से हम लोग अगर फॉग निकाले तब भी आंसर सेम, मतलब तत्समक बन जाए, सेम वही आ जाए जो x की जगह पे पुट किया गया है, गॉफ निकाले तब भी सेम वही आ जाए। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए दो फलन के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी f वाले का व्युत्क्रम है, f वाले का व्युत्क्रम है gx और इस gx वाले का व्युत्क्रम है fx। यहां पे वही चीज लिखा है कि यदि दो फलन f तथा g इस प्रकार है कि f ऑफ gx और g ऑफ fx दोनों का आंसर x ही आए, मतलब जो नंबर x की जगह रखो सेम वही आ जाए। और ऐसे भी सोचो अगर दोनों फलन एक दूसरे के प्रतिलोम है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देंगे, भाई एक दूसरे का उल्टा होगा तो खत्म होके सीधे x बचेगा। अब उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी संकेत में लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अगर f का उल्टा g वाला है तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि f ऑफ f इनवर्स g की जगह पे f इनवर्स, भाई f का उल्टा वाला फलन या f का उल्टा वाला पहले और बाद में f, इन दोनों का अगर हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू तो x आना चाहिए। दोनों चीज सेम है, क्योंकि अगर f का इनवर्स प्रतिलोम gx है तो इस g की जगह पे f इनवर्स तो हम लोग लिख ही सकते हैं, तो वही चीज यहां हमने किया है, इस g की जगह पे यहां f इनवर्स कर दिया है। सेम ऐसे यहां भी इसमें g की जगह पे f इनवर्स। मेन कंडीशन ये है कि दोनों को सॉल्व करने पे x ही आएगा, कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं कि गॉफ अलग आ जाए फॉग अलग आ जाए। अब इसको एग्जांपल से हम लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे, एग्जांपल से हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, तो देखते हैं कि एग्जांपल इसी पे। अब जैसे बच्चों यहां दिया है एग्जांपल में एक फलन है fx बराबर 2x + 3 और दूसरा एक फलन है
जिस इसका जो इनवर्स है एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स, जिसको हम जीएक्स भी मान सकते हैं, मानने के लिए उसे मान लेते जीएक्स। ये दिया है एक्स माइनस 3/2। अब ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है, चेक कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, ये निकालते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो अब यहां पर इसका मतलब है कि जी वाले फंक्शन में एफ एक्स को पुट कर दो। तो जी वाला फंक्शन हमारा कितना है, एक्स माइनस 3 है, तो हम लोग एक्स की जगह रखेंगे एफ एक्स माइनस 3/2 अपान 2। तो एफ एक्स की जगह कितना हमारा बच्चों, एफ एक्स की जगह है 2x प्लस 3 और नीचे 2। अब हम लोग यहां पर एक चीज देखिए छूट गया, यहां माइनस 3 नहीं लिख रहे, इतना तो सिर्फ एफ एक्स का वैल्यू है और बगल में ये माइनस 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां आ गया 2x/2 कट गया, आ गया हमारा x। और फिर निकालते हैं f ऑफ gx। तो इस बार f वाले फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे gx को, तो ये हो जाएगा f। अब f वाला फंक्शन है क्या, तो f वाला फंक्शन 2x प्लस 3, तो 2 और x की जगह पे रखेंगे gx को प्लस 3, ये लिखेंगे तो 2 इंटू, अब gx की जगह पे, तो gx की जगह पूरा x माइनस 3/2, ये gx की जगह पे फिर प्लस 3, तो इस 2 से 2 कैंसिल, बचेगा हमारा x माइनस 3 प्लस 3 कट के आ जाएगा हमारा x। तो अब यहां से बच्चों क्लियर क्या दिख रहा है कि जब हम लोग f ऑफ gx निकाल रहे हैं और जब g ऑफ fx निकाल, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है x। तो यानी हमारा क्या है, यहां दोनों जो फलन है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में x आ रहा है। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब यहां बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि एक फलन है f जो कि n से y में परिभाषित है और एफ एक्स बराबर दिया 4x प्लस 3, और यहां दिया जो y है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये तो बता रहा है कि n और x जो और y वो प्राकृतिक संख्या है। तो सिद्ध करना है हमें कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। एक तो यहाँ पे इसका उल्टा वाला क्या होगा, यानी एफ एक्स बराबर जो ये फलन दिया है एफ एक्स बराबर दिया है 4x प्लस 3, ये एक फलन है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, उल्टा वाला, वो भी पता करना है और हमें सिद्ध भी करना है कि ये हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, ये भी सिद्ध करना है। तो अब बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि इसका प्रतिलोम होगा क्या। अगर प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उल्टा वाला है। तो इसके लिए बच्चों क्या करोगे, जैसे हम लोग आच्छादक सिद्ध करते थे एक एक आच्छादक वाले क्वेश्चन में, सेम वही ट्रिक हम लोग अपनाएंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे माना माना y बराबर एफ एक्स, सेम ऐसे हम लोग आच्छादक वाले क्वेश्चन में भी करते थे सिद्ध करने के लिए। फिर लिखेंगे y बराबर, अब एफ एक्स की जगह जो दिया वो रखेंगे 4x प्लस 3
इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 4x। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा हमारा y माइनस 3 अपान 4। तो पहले जो फलन y के पदों में था उसको हमने बना दिया x के पदों में। भाई उल्टा लाना है तो उल्टा लाने के लिए हम लोग जो y के पद में था उसको बना दिए x के पदों में। अब बच्चों इसी को हम लोग, ये जो हमारा बन रहा है ये क्या है, ये हमारा जो फलन है y के पदों में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कुछ अलग फलन दे देते हैं, जैसे हमारे gy मान लेते हैं। ये हमारा एक फलन बन गया gy बराबर y माइनस 3 अपान 4। और यही जो वो बच्चों क्या है, इसका व्युत्क्रम प्रतिलोम फलन है। अब ये वाला x के टर्म में है, हमारा जो बना वो y के टर्म में, तो आप थोड़ा सा बदल के लिख लेते हैं इसको भी अगर हम x के पदों में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं gx बराबर x माइनस 3 अपान 4। x के टर्म में लिख दिए इसको, x के पदों में भाई, ताकि दोनों कंपेयर करने में आसानी हो। अब ये तो आ गया इसका प्रतिलोम फलन। अब चेक करना है कि प्रतिलोम इसका सचमुच में यही है कि नहीं, और ये भी दिखाना है व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो अब चेक करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे गॉफ और फॉग का वैल्यू एफ ऑफ इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है एफ वाले फंक्शन में वैल्यू रखना है जी एक्स का। तो एफ वाला फंक्शन हमारा कितना है, तो एफ एक्स बराबर है फोर, और x की जगह पे हम लोग रखेंगे gx को। x की जगह gx को प्लस 3, ये हो जाएगा। अब यहां हो जाएगा 4। अब gx कितना आया है, तो gx हमारा है x माइनस 3 अपान 4 प्लस 3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x माइनस 3 प्लस 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आ गया हमारा x। तो फॉग को सॉल्व करने पे यहाँ x के पदों में था, ये सॉल्व करने पे भी x आ रहा है। अब सेम ऐसे निकालते हैं गॉफ। सेम ऐसे निकालेंगे हम लोग g ऑफ एफ एक्स। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि g वाले फंक्शन में इस बार एफ एक्स को पुट कर देते हैं, जो जी एक्स वाला फंक्शन है उसमें एफ एक्स वाले को रख दो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जी एक्स वाला फंक्शन है क्या, तो जी एक्स वाला फंक्शन आया ये चीज x माइनस 3। तो इस बार x की जगह लिखेंगे हम लोग एफ एक्स माइनस 3 की जगह 3 रहेगा अपान 4। वैल्यू पुट करते हैं एफ एक्स की जगह पे, ये पूरा एफ एक्स की जगह पे हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3 फिर माइनस 3 और नीचे 4। 3 से ये 3 कैंसिल, तो आ गया 4x अपान 4। 4 से 4 कट गया, आ गया हमारा x। तो क्लियर दिख रहा है फॉग और गॉफ दोनों का ही x के इक्वल आ रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे लिख देते हैं चूंकि f ऑफ जी एक्स इक्वल टू g ऑफ f x बराबर x।
तीनों इक्वल आ रहा है, तो अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः यफ जो एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए अतः यफ व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। और पूछा था इसका उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम, तो तथा जो एफ इनवर्स एक्स होगा वो हमारा होगा कितना, ये वाला x माइनस 3/4, यही हमारा इनवर्स फंक्शन है। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग पहले चैप्टर के विविध प्रश्नावली के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और अगले लेक्चर में एक खास चीज, अगले लेक्चर में जो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं वो भी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल का लेक्चर आप लोग मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए फिर